So welcome back to the another video. In this video we're going to discuss the topic ट्रांसफॉर्मर. सो हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव. आई होप यू आर डूइंग वेल. सो बड़ा सिंपल सा और क्लास 12th के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ये हमारा आ जाता है. देखो ट्रांसफॉर्मर का सबसे पहले हम मतलब समझ लेते हैं, आगे की चीजें हम बाद में चेकआउट करेंगे. देखो ट्रांसफॉर्मर का जो मतलब होता है, ये एक ऐसी डिवाइस होती है जो एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू में कन्वर्ट हमारे करके हमें देती है. मीन्स इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं. जैसे नाम से क्लियर, ट्रांसफॉर्मर एक चीज को दूसरी चीज में ट्रांसफॉर्म करना. तो यहाँ पर हम इसका यूज कैसे करते हैं, जो हमारी एसी की वोल्टेज होती है उसकी वैल्यू को एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू चेंज करने में हम इसको यूज करते हैं. मींस वैल्यू को बढ़ाने में और साथ साथ वैल्यू को घटाने में हम जोन से डिवाइस यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं अपना ट्रांसफॉर्मर. अब देखो ये ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड हम क्या है, इसकी चार चीजें चेकआउट करने वाले. सबसे पहले हम देखेंगे इसके टाइप्स कितने टाइप्स के हमारा होता है. सेकंड हम चेकआउट करेंगे इसका प्रिंसिपल, मींस ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है. थर्ड हम देखेंगे इसकी कंस्ट्रक्शन, मींस ये कैसे कैसे बना होता है. मान लो आगे चल के आपको ये बनाना पड़ेगा, आप इंजीनियर बन जाते हो या फिर आपको ये बनाना पड़ता है, तो आपको इसकी कंस्ट्रक्शन भी पता होनी चाहिए कि कैसे कैसे बनता है. बाकी एग्जामिनेशन में कंस्ट्रक्शन से भी क्वेश्चन आते हैं. लास्टली हम देखेंगे इसकी थ्योरी एंड वर्किंग, मींस किस तरीके से वर्क करता है और इसमें क्या क्या हमारी इंपॉर्टेंट चीज होती है. अब जो ये चारों टॉपिक आ जाते हैं, मींस ये टॉपिक हो गए, ये हमारे सब टॉपिक्स हो गए. इन टॉपिक से बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में नहीं आएगा. इन चारों टॉपिक को आप अच्छे से समझ लो, पूरा टॉपिक आपका क्या है बिल्कुल परफेक्टली हो जाएगा. देखते हैं कि एक पॉइंट करके. बाकी जो उसकी थ्योरी है, कैसे कैसे लिखना है, वो सब तो आपको इन पिक्चर्स में मिल जाएगा. बाकी इंस्टाग्राम पर पिक्चर पहली अपलोड है, वहां से आप अपना डाउनलोड या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वहां पर आराम से कर लेना. यहां पर आप समझो चीजें कैसे कैसे हो रही हैं. देखो क्योंकि मेन चीज समझना ही है. देखो सबसे पहले पॉइंट आता है कि टाइप्स. सबसे पहले आते हैं हमारे ट्रांसफॉर्मर के टाइप्स. ट्रांसफॉर्मर दो टाइप्स का होता है, एक तो होता है हमारा स्टेप अप, एक होता है हमारा स्टेप डाउन. अगर देखो ट्रांसफॉर्मर का काम क्या होता है, एसी की वोल्टेज को चेंज करना. अगर हमारी जो एसी की वोल्टेज है उसको हमें बढ़ाना है, मींस हमारे पास कुछ वोल्टेज है उसकी वैल्यू इंक्रीज करनी है, तो कौन सा ट्रांसफॉर्मर यूज करेंगे, हम वहां पर यूज करेंगे स्टेप अप. अगर जो हमारी एसी की वोल्टेज है उसकी वैल्यू डिक्रीज करनी है, तो हम कौन सा ट्रांसफर यूज करेंगे, ट्रांसफॉर्मर, तो वहां पर हम यूज करेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर. तो दो तरीके के हमारे ट्रांसफॉर्मर हो गए, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन, एक बढ़ाने के लिए एक वैल्यू घटाने के लिए. सेकंड पॉइंट आता है प्रिंसिपल. ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है. देखो हमने कुछ वीडियो पहले हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था, म्यूचुअल इंडक्शन. वही म्यूचुअल इंडक्शन जो प्रिंसिपल है, मींस जो जिस प्रिंसिपल पर ये वर्क करता है वो है हमारा म्यूचुअल इंडक्शन. म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता था, हमारे पास दो कॉइल होती थी, एक फर्स्ट कॉइल और एक सेकंड कॉइल, या फिर हम कह सकते हैं प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल. जो प्राइमरी कॉइल होती थी उसमें हम क्या अपना जो करंट है वो फ्लो कराते थे. अब यहाँ पर करंट फ्लो होने से, मींस एक एसी करंट फ्लो होने से हमारी जो सेकेंडरी कॉइल है यहाँ पर हमारा क्या ईएमएफ इंड्यूस हो जाता था. तो यही जो प्रिंसिपल है, इसी प्रिंसिपल पर हमारा वर्क करता है ट्रांसफॉर्मर. तो ये सिंपल सा प्रिंसिपल आता है. थर्ड बात आती है हमारी कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन मींस किस किस तरीके का बना होता है. अब देख लेते हैं, बिल्कुल सिंपल सा ये हमारा काम होता है. इसमें हमारी मेनली थ्री चीजें होती हैं. देखो सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक प्राइमरी कॉइल है, एक सेकेंडरी कॉइल है. दोनों कॉइल है, एक प्राइमरी है एक सेकेंडरी है. और हमारे पास यहाँ पर है एक सॉफ्ट आयरन कोर. यहाँ पर ये सॉफ्ट आयरन कोर है, इसके साथ में हमने दोनों साइड अलग अलग अपोजिट साइड में अटैच की हुई होती है अपनी कॉइल. अब देखो यहाँ पर हमारी मेन बात क्या आती है, जो हमारी जो आयरन ओर होती है लेमिनेटेड होती है. अब लेमिनेटेड का मतलब यहाँ पर क्या है कि जैसे आप डायग्राम में भी यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं, जो आयरन की ओर है ये सिंगल एक रोड, मीन्स क्या है एक पूरे एक मेटल से, मींस एक आयरन से नहीं बनी होती. हम इसको क्या सिंगल बहुत बड़ी बड़ी क्या प्लेट्स में बनाते हैं, फिर इसको क्या कंबाइन करते हैं. और ये जो सारी जो प्लेट्स होती हैं एक तरीके से ये हमारी लेमिनेटेड होती है. मींस इनमें हम क्या ग्रीस लगा के मतलब इनको क्या लेमिनेट करके रखते हैं. वो क्यों रखते हैं, ताकि हमारा जो इनके बीच में जो एडी करंट प्रोड्यूस होता है उसका जो लॉस करना है वो कम से कम हो जाए. मींस यहाँ पर हमारा जो आउटपुट है वो हमें मैक्सिमम मिल सके, मींस इससे हम मैक्सिमम काम करा सके. इसलिए हम जो आयरन ओर है यहाँ पर कोर है वो हम क्या है लेमिनेटेड यूज करते हैं. तो ये आ गई हमारी इसकी कंस्ट्रक्शन में एक प्राइमरी कॉइल है, एक सेकेंडरी कॉइल है, बीच में हमारा क्या लगी हुई है, एक सॉफ्ट आयरन कोर हमारी लगी हुई है. सिंपल सी हमारी इसकी कंस्ट्रक्शन आती है. अब लास्टली जो सबसे मेन चीज आती है वो आती है हमारी थ्योरी एंड वर्किंग. थ्योरी देखो कैसे कैसे लिखनी है वो आप देख सकते हैं. अब मेन बात करते हैं वर्किंग की, मींस किस तरीके से वर्क करता है. अब देखो आपको पता है ये किस प्रिंसिपल पर वर्क कर रहा था, ये म्यूचुअल इंडक्शन पर वर्क कर रहा था. मींस ये हमारी प्राइमरी कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल है. अगर हम प्राइमरी कॉइल में कुछ करंट फ्लो कराएंगे, मींस यहाँ से हमारी क्या एसी, मींस ये क्या हमारी इनपुट, यहाँ से हमारा क्या हो रहा है इनपुट हो रहा है. यहाँ से हम अपनी करंट को क्या अंदर मतलब स्टार्ट करेंगे, फ्लो कराएंगे. तो यहाँ पर जब हमारी एसी करंट फ्लो होगी तो अकॉर्डिंग टू म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग यहाँ पर अगर करंट फ्लो होगी तो यहाँ पर हमारा क्या ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा. अब देख लेते हैं वो कैसे होता है. वैसे वो म्यूचुअल इंडक्शन का जो मतलब टॉपिक किया था उसमें हमने क्लियर कर लिया था, फिर भी एक बार मतलब थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. देखो यहाँ पर अगर हमारी एसी करंट फ्लो होगी, अब अगर जो एसी करंट होती है उसकी वैल्यू पीरियडिकली हमारी चेंज होती रहती है. जब करंट की वैल्यू चेंज होती है तो वहाँ पर क्या प्रोड्यूस होती है, वहाँ पर हमारी मैग्नेटिक फील्ड
प्रोड्यूस होती है। मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगी वो हमारी क्या है, ऐसे मतलब फ्लो करना स्टार्ट करेगी। तो मतलब वो क्या है, इसमें भी हमारी जाएगी, वो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी ऐसे फ्लो करेंगी। अब यहाँ पर हमारी जो AC है उसकी वैल्यू चेंज हो रही है, मीन्स हमारी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी चेंज हो रही है, मतलब कि हमारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज हो रहा है। अब जब भी हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है वहाँ पर क्या प्रोड्यूस होता है, वहाँ पर प्रोड्यूस होता है हमारा EMF, मीन्स हमारी क्या एक हमारी मतलब कि जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज है वो प्रोड्यूस होती है। तो वो हमारी क्या है, सेकेंडरी जो कोयल है वहाँ पर हमारी प्रोड्यूस होगी, क्या प्रोड्यूस होगा, हमारी EMF, मीन्स हमारी क्या एक सेकेंडरी वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाएगी। तो इस तरीके की हमारी इसकी वर्किंग आती है। अब देखो यहाँ से हमारा दो मेन चीज़ आई थी, एक तो स्टेप अप और एक स्टेप डाउन। ये हम कैसे यूज़ करेंगे, अगर हमें जो अपनी वोल्टेज है उसकी वैल्यू बढ़ानी है तो हम यूज़ करे थे स्टेप अप, और अगर हमें जो वैल्यू घटानी है, मीन्स जो AC वोल्टेज की वैल्यू वो कम करनी है, तो हम यूज़ कर रहे थे अपना स्टेप डाउन। अब ये कैसे कैसे यूज़ होता है, ये देखो मेन चीज़ जो डिपेंड होती है ये हमारी डिपेंड होती है नंबर ऑफ टर्न्स पे। अगर हमारी जो प्राइमरी कोयल है और जो सेकेंडरी कोयल है, अगर हमें जो अपनी AC की वैल्यू को बढ़ानी है, मीन्स इंक्रीज करनी है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करेंगे, तो वहां पर हम प्राइमरी कोयल में तो नंबर ऑफ टर्न्स रखेंगे कम, और सेकेंडरी में जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो बढ़ा देंगे। मीन्स अगर हमें आउटपुट ज़्यादा लेना है तो सेकेंडरी में जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो बढ़ा देंगे इन कंपेरिजन टू प्राइमरी, और ऐसी अगर हमें जो वैल्यू है वो कम करनी है, मीन्स डिक्रीज करनी है वोल्टेज की वैल्यू, तो जो सेकेंडरी कोयल में नंबर ऑफ टर्न्स है वो इन कंपेरिजन टू प्राइमरी वो हम क्या कम कर देंगे। तो सारा गेम किसका है, सारा गेम हमारा यहाँ पर है नंबर ऑफ टर्न्स का, मींस जो वोल्टेज है वो नंबर ऑफ टर्न्स पर ही डिपेंड करिए। नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी में कम होंगे प्राइमरी के कंपैरिजन में तो वोल्टेज डाउन हो जाएगी, और अगर सेकेंडरी में ज़्यादा होंगे इन कंपैरिजन टू प्राइमरी तो हमारी जो वोल्टेज है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। तो इस तरीके की हमारी इसमें क्या वर्किंग आ जाती है। अब देखो चेकआउट कर लेते हैं मैथमेटिकली। अब देखो यहाँ पर हमारी AC करंट फ्लो हो रही थी, इसमें क्या एक EMF इंड्यूस हो रहा था जो कि हमें क्या प्रोवाइड करेगा, जो कि हमें वोल्टेज आउटपुट प्रोवाइड करेगा जितनी हमें चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने क्या 200 वोल्ट हमने मतलब कि मान लेते हैं 200 वोल्ट हमने लगाया। अब ये कौन सा ट्रांसफॉर्मर है, ये स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है, मीन्स ये क्या है वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज करेगा, मीन्स यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स हम देख सकते हैं सेकेंडरी में ज़्यादा है, तो हमें जो आउटपुट मिलेगी वो हमें क्या है 220 मीन्स 200 प्लस हमें मिलेगी, मीन्स जो आउटपुट वोल्टेज है वो हमें ज़्यादा मिलेगी जैसे जितनी हमें चाहिए थी। तो इस तरीके से इसकी वर्किंग आती है। अब देखो चेकआउट करते हैं मैथमेटिकली। अब यहाँ पर AC करंट फ्लो हो रही थी, यहाँ पर क्या प्रोड्यूस हो रहा था EMF। तो EMF किसके इक्वल होता है, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, तो E इज इक्वल टू माइनस का n d∅dt हमारा होता है। अब यहाँ से जो मेन पॉइंट निकलेगा वो आएगा कि जो E है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, n के, मीन्स जो EMF है जो इसमें EMF प्रोड्यूस हो रहा है वो किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, वो हमारा नंबर ऑफ टर्न्स के प्रोपोर्शनल आ रहा है। अब हम इसी बात को लिख सकते हैं मतलब सेकेंडरी कॉइल के मतलब बिहाफ पर, तो ES इज इक्वल टू NS, मीन्स जो ES मीन्स EMF प्रोड्यूस हो रहा है, जो वोल्टेज है हमारी सेकेंडरी कॉइल में वो किसके इक्वल होगी, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, और ये d∅dt हमारा एज इट इज आ गया। इसको मान लेंगे फर्स्ट, ऐसे हम प्राइमरी के बिहाफ पर लिखेंगे EP इज इक्वल टू माइनस का NP d∅dt, ये हम मान लेंगे अपनी सेकेंड। इन दोनों को क्या कर देंगे हम सिंपली डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी EP/ES इज इक्वल टू NP/NS, मीन्स यहाँ पर हमारी वैल्यू आएगी कि हमारी जो वोल्टेज है वो किस चीज़ पर डायरेक्टली डिपेंड है, वो नंबर ऑफ टर्न्स पर डायरेक्टली डिपेंड आ रही है। अगर हमें वोल्टेज इंक्रीज करनी है तो हमें जो हमारे नंबर ऑफ टर्न्स है वो भी इंक्रीज करने होंगे, अगर वोल्टेज डिक्रीज करनी है तो हमें नंबर ऑफ टर्न्स भी डिक्रीज करने होंगे। ये आ जाता है हमारा थ्योरी एंड वर्किंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर, बिल्कुल सिंपल सा ये हमारा काम आता है। आई होप आपकी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चेकआउट करते हैं इसकी एफिशिएंसी। देखो एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। ये अगर हम डिवाइड कर ले तो यहाँ से जो वैल्यू आती है वो हमें बताती है जो भी डिवाइस है उसकी एफिशिएंसी, मतलब वो कितना एफिशिएंटली वर्क कर रही है, कितना हमें मतलब काम दे रहे। तो VS इंटू IS अपॉन VP इंटू IP, इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी अपनी एफिशिएंसी की, जो हमारा ट्रांसफॉर्मर हमें कितना काम करके दे रहा है। तो ये सिंपल आ जाएगा हमारा एफिशिएंसी। लास्ट चीज इसमें आती है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का मतलब है कि हमारा यहाँ पर जो वोल्टेज है वो कितनी हमारी चेंज हुई है, बढ़ी है या घटी है, उससे हमारी ये वैल्यू पता चलेगी। तो ये किसके इक्वल होता है, इसको डिनोट करते हैं हम K से, K इज इक्वल टू NS अपॉन NP हमारा इक्वल होता है। तो NS का मतलब है नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी और NP का मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। तो इन दोनों को डिवाइड करने के बाद हमारे पास K की वैल्यू आती है। तो यहाँ से अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी अगर ज़्यादा है तो वहाँ पर जो हमारा वोल्टेज है वो इंक्रीज हो जाएगी, अगर वो नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी में ज़्यादा है तो जो वोल्टेज है वो क्या डिक्रीज हो जाएगी। मतलब K की हमारी क्या है, दो वैल्यू आएंगी, एक तो 1 मतलब कि या तो 1 से ज़्यादा आएगी या फिर जो K की वैल्यू है वो 1 से कम आएगी। अगर K की वैल्यू 1 से ज़्यादा आती है इनको सोल्व करने के बाद तो वो एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है, मीन्स वो वोल्टेज को इंक्रीज करेगा। या अगर K की वैल्यू 1 से कम आती है
तो आएगी पॉजिटिव ही, तो हमारा जो ट्रांसफॉर्मर है वो एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, मीन्स उसमें प्राइमरी में ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स है और वो जो वोल्टेज को डिक्रीज करेगा। तो इस तरीके से हमारे पास आ जाता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। ये सिंपल सा टॉपिक आ जाता है हमारा ट्रांसफॉर्मर। सबसे पहले हमने देख लिया इसके टाइप, सेकेंडली हमने चेकआउट कर लिया इसका प्रिंसिपल म्यूचुअल इंडक्शन, फिर थर्ड नंबर पर हमने देखी इसकी कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सिंपल सी है, हमारे पास एक लेमिनेटेड आयरन कोर होता है, दोनों साइड हमने क्या कोयल लगाई होती है और इसको क्या है हम कवर करके रखते हैं, मतलब इस पर हमें क्या एक कवर लगा के रखते हैं। ये होगी इसकी कंस्ट्रक्शन। लास्टली आती थी इसकी थ्योरी एंड वर्किंग। थ्योरी एंड वर्किंग मेन चीज क्या आई थी हमारी, मेन चीज है कि जो हमारी ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है वो किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स पर। मींस जो वोल्टेज है आउटपुट वोल्टेज है वो किस चीज पर डिपेंड करेगी, वो नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करेगी। तो उसके बिहाफ पर सोल्व करके हम ये वैल्यू निकाल लेंगे। तो इस तरीके से आ जाता है हमारा टॉपिक ट्रांसफॉर्मर। मेनली किस चीज़ के लिए यूज होता है, वोल्टेज की वैल्यू को चेंज करने के लिए हमारा यूज होता है। तो ये सिंपल सा टॉपिक आ जाता है हमारा ट्रांसफॉर्मर। आई होप आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी इसके जो नोट्स हैं और भी जो डेरिवेशन है उन सब के जो नोट्स हैं वो आपको इंस्टाग्राम पर मिल जाएंगे, वहाँ से आप ये चेकआउट कर सकते हैं। बाकी वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर करना और जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।